हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन प्रश्नों को लिया है वह किसी न किसी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं, और आपका जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन्हीं सबको ध्यान में रख करके हमने इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 5 मार्च को, 12 मार्च को, कि 6 अप्रैल को, कि 10 मई को? तो देखिए, महात्मा गांधी जी को जो दांडी यात्रा थी यह आपकी शुरू हुई थी, वह हुई थी कितने तारीख को हुई थी? वह आपका हुआ था 12 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च को गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा शुरू किया था, और अपने 78 अनुयायियों के साथ जब वह चले थे तो उनके साथ 78 लोग थे जो कि उनके साथ चल रहे थे, और एक गांधी जी थे। तो टोटल 79 लोग जो है कि इस यात्रा को शुरू किए थे, और इसको जो है कि पूरा कब किए थे तो गांधी जी, तो वह पूरा किए थे 6 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल को पहुंच करके और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था, और इसी दिन से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? तो वह 6 अप्रैल 1930 को किया था। तो इसको भी याद रखिएगा, किस ईयर में? 1930 ईयर में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सांप्रदायिक निर्णय का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन मंडल था, शिक्षा में आरक्षण था, सरकारी सेवा में आरक्षण था, कि ब्रिटिश उपाधियों का अधिकार था? तो देखिए, यह जो सांप्रदायिक निर्णय हुआ था वह हुआ था पृथक निर्वाचन। जी हाँ दोस्तों, पृथक निर्वाचन के लिए यह हुआ था। इसका उद्देश्य ही यही था कि इंडिया में जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई वगैरह, सबको जो है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दे करके सबको आपस में बांट करके और सब में फूट डालना था। तो यही इसका उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में कि गांधी जी 12 मार्च को यात्रा स्टार्ट किए थे, और किस तारीख को पहुंचे? तो 6 अप्रैल को पहुंच करके अपना नमक बना करके जो है कि नमक कानून को तोड़ा था, और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था, क्योंकि यह पूछा जाता है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए, आपसे डेट पूछा गया है कि जो पूना पैक्ट हुआ था वह किस तारीख को हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो पूना पैक्ट हुआ था वह 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी और जो है कि डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें अंग्रेजों ने दलितों के लिए अलग से जो है कि निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने का मतलब यह था कि जो लोग दलित हैं वह अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, और उनका अलग ही चुनाव होगा, उसमें सिर्फ दलित ही वोट भी करेंगे। तो ऐसा जो है कि गोलमेज सम्मेलन में कर दिया गया था। तो इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं, और उस समय वह जेल में थे, अरवड़ा जेल में, और वहीं पर जो है कि वह भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और तब वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से मिलते हैं, और उनके बीच समझौता होता है जिसको कि पूना पैक्ट कहते हैं। और वहां पर जो है कि दलितों का जो पृथक निर्वाचन होना था उसको एक में मिला लिया जाता है, और उनकी जो सीटों की संख्या 71 सीट दी गई थी उसकी संख्या बढ़ा करके 147 कर दी गई जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? यह चीज पूछा गया है कि यह कब प्रारंभ हुआ था। 12 नवंबर 1930 को, 6 दिसंबर 1930 को, कि 12 दिसंबर 1931 को, कि 12 दिसंबर 1931 को? तो यहाँ पर देखिए, यह 2 बार ऑप्शन लिख दिया गया। यहाँ पर हम 32 कर लेते हैं कि 12 दिसंबर 1932 को।
तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 12 नवंबर 1930 को। जी हाँ दोस्तों, 12 नवंबर 1930 को पहला अधिवेशन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और कभी कभी दोस्तों यह पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसको आप याद रखिएगा। गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी तभी भाग लिए थे उसमें जब लॉर्ड इरविन से गांधी जी का समझौता होता है और जो है कि कुछ शर्तों को इरविन मानता है और कुछ शर्तों को गांधी जी मानते हैं। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस की तरफ से जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उसके बाद उसको भी गांधी जी गुस्सा होकर के बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं। और कभी कभी यह प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, मतलब भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वह कब पास हुआ था। 1 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को कि 24 अगस्त 1942 को। तो देखिए जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था यह आपका 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको हम लोग अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और 1942 में अगर पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो है कि उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। जी हाँ दोस्तों, 1942 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, 1940 में अधिवेशन हुआ था जिसमें कि अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और 1940 के बाद सीधे 5 साल तक अधिवेशन नहीं होता है, तो इसलिए उस समय जो है कि अबुल कलाम आज़ाद ही जो है कि अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था वह कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो यह तीनों डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए यह प्रश्न आ ही गया कि गांधी इरविन का समझौता 1931 में तो हुआ था, लेकिन किस दिन हुआ था यह पूछा गया है। 5 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 6 अप्रैल 1931 को कि 22 अप्रैल 1931 को। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा कि 5 मार्च 1931 को। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है और उसके बाद जो है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। 1 नवंबर से 26 दिसंबर 1930 तक, 5 अप्रैल से 26 मई 1931 तक, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक, 3 मार्च से 16 अप्रैल तक 1932 तक। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था यह हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित हुआ था। तो जो सांप्रदायिक निर्णय घोषित हुआ था यह कब हुआ था। 16 अगस्त 1930 को, 16 अगस्त 1931 को, 16 अगस्त 1932 को कि 16 दिसंबर 1932 को। तो देखिए जो सांप्रदायिक निर्णय हुआ था वह 16 अगस्त 1932 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को जो है कि प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है 16 अगस्त 1932 को अपना सांप्रदायिक निर्णय को घोषणा किया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे। 1887 में, 1893 में,
1897 में कि 1901 में? तो देखिए गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका आपके कब गए थे? तो गांधी जी जो गए थे वह 1893 ईस्वी में गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए थे, इस चीज़ को भी पूछा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे 1915 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 1915 ईस्वी को आए थे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और किस दिन आए थे? तो 9 जनवरी को आए थे। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। और यह कब से मनाते हैं? तो 2003 से मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना किए थे, उस आश्रम के नाम क्या थे? तो उस आश्रम के नाम की अगर हम बात करें तो एक उन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया था और एक टालिस्टाय आश्रम बनाया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी की कुछ पत्रिकाओं के आप नाम बता दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। उन्होंने 3-4 पत्रिकाएं लिखी हैं। चलिए, एक पत्रिका हम भी बता देते हैं। तो गांधी जी की एक पत्रिका हरिजन है। और इसके बाद उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका लिखी आप कमेंट करके बताइएगा, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। चलिए, उसको हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। जो भी आंसर देगा उसका जो है कि हम कमेंट अगले क्वेश्चन, अगले जो वीडियो आएगी उसमें दिखाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का, लाला लाजपत राय का है, भगत सिंह का है कि बाल गंगाधर तिलक का है? तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो है कि किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जो यह कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश है, गीत गोविंद है, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास है कि होम ऑफ आर्य है? तो देखिए, तिलक का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास है। जी हाँ दोस्तों, तिलक ने गीता रहस्य, दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास 2 रचनाएं इन्होंने की है। तो इसको याद रखिएगा। गीता रहस्य भी जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, और जो दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो तिलक की मृत्यु जो हुई थी वह 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। और इसी दिन से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के वृद्ध पितामह के रूप में कौन विख्यात है? फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं कि दादा भाई नौरोजी हैं? तो देखिए, अगर हम वृद्ध पितामह के बारे में बात करें तो वृद्ध पितामह के रूप में जो विख्यात हैं वह दादा भाई नौरोजी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी जो है कि वृद्ध पितामह के रूप में विख्यात हैं। और यहाँ पर अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1915 ईस्वी में हुई थी। और इनकी मृत्यु पर ही गांधी जी जो है कि अफ्रीका से वापस आए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। और यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यह 1905 के अधिवेशन में बनाए गए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना के बारे में बात करें तो केशव चंद्र ने की थी कि केशव बलराम हेगड़े ने की थी कि दादा भाई नौरोजी ने की थी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो देखिए, भारत सेवक समाज की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था इसकी स्थापना। और जब यह 1905 में अध्यक्ष बनाए गए थे तो उसी समय जो है कि इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया है, हंगर इंडिया है, इंडिया डिवाइडेड है
कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो देखिए, अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, यही रचना इन्होंने लिखी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यह 15 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर 200 क्वेश्चन लाइए, 300 क्वेश्चन लाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 200-300 क्वेश्चन पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बस मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाया जाए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन आपको कराता हूं साथ में एक्सप्लेनेशन भी करता हूं, तो एक्सप्लेनेशन आप जरूर लिखा करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन को नोट किया करिए। तो चलिए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर हमारे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप जो है कि इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।